बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं क्लास 9th की थ्योरम 9.1। देखिए क्या है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। हमें बताने हैं कि जो पैरेललोग्राम्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो देखिए बच्चे, हम कैसे कर सकते हैं। थ्योरम 9.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये भी हमारी। देखिए क्या है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels are equal in area। ये हमारे पास थ्योरम है। तो सब देखिए बच्चे, सबसे पहले तो इसकी फिगर कैसे बनेगी। यहाँ पर है बच्चे हमारे पास ए बी सी डी और ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास ई और एफ। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। गिवन टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड सी डी ई एफ, या हम लिख सकते हैं ई एफ सी डी आर लाई ऑन सेम बेस हमारे पास क्या है, सी डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स ए एफ एंड सी डी। आप यहाँ पे एंड भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में ये लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, हमें ये बात प्रूव करनी है। तो देखिए बच्चे, प्रूफ में हम स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ए ई सी, एक तो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है और दूसरी नेमिंग में ए बी, ये सी है बच्चे और यहाँ से ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी। हाँ, तो अब हमारे पास ये क्या है, ए डी ई इन ट्रायंगल। ये हम कौन कौन सी ट्रायंगल, दोबारा लिख देती हूँ बच्चे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ से हमारे पास क्या है, फर्स्ट देखिए आप, ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। अगर हम इसको लिखते हैं तो डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। रीज़न क्या देंगे, ये कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जब उसे कट करती है तो हमारे ये वाला एंगल जो होता है ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस क्या है, ए डी और बी सी। ठीक है, और इन दोनों को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो यहाँ पर ये हमारे दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चे, फिर देखिए अब हम यहाँ देख सकते हैं एंगल ए ई डी, यानी अभी तक तो हमारा ये वाला इसके इक्वल था, तो ए ई डी यानी ये वाला एंगल बी एफ सी इसके इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो देखिए एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी।
तो रीज़न क्या है, इसका भी सेम रीज़न है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चे, हो गया हमारा ये। अब देखिए, जब एक ही ट्रायंगल के दो एंगल्स हमने एक दूसरे के साथ इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब जो उसका तीसरा एंगल जो बचा हुआ है, जो ये तीसरा एंगल बचा हुआ है, ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रीज़न देयरफॉर एंगल ADE और BCF इज इक्वल टू एंगल BCF। रीज़न क्या देंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है बच्चे, कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। मान लीजिए ये अगर 20 है तो ये भी 20 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, तो 20 और 40 60, तो इसका मतलब ये कितना बचेगा, 120 का। तो इस तरीके से तो ऑटोमेटिक ये तुम्हारे आपके सेम ही निकलेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमने दो चीज़ इन ट्रायंगल्स की दो चीज़ें हमने इक्वल प्रूव कर दी। तीसरी बात क्या है, ADBC, क्योंकि यहाँ पर ये तो बताया गया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो जो AD है वो BC के इक्वल है, तो AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है बच्चे, अब देखिए जब हमारी ये आपस में इक्वल हो गई हैं तो हमारी तीन बातें इक्वल प्रूव हो गई हैं, और जब हमारी तीनों बातें इक्वल प्रूव हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCF, दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय ASA रूल। ठीक है बच्चे, ASA से हमारी दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गई, और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बच्चे मैंने पहले ही बताया था, उनके सारे पार्ट, सारे एंगल, सारी साइड्स, उनका एरिया, सब चीज़ आप इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों का एरिया इक्वल हो गई है बाय, कैसे लिख सकते हो आप, बाय CPCT। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं बात करती हूँ ABCD, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ABCD। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चे फिगर में देखिए एक बार, ABCD इसको हम लिख सकते हैं ADE प्लस में EDCB, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो हम लिख लेते हैं क्योंकि उसी के पार्ट्स हैं वो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या है, ADE प्लस में एरिया ऑफ EDCB। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम ऊपर बता चुके हैं कि AD का एरिया BCF का एरिया, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, तो हम AD की बजाय क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। ठीक है बच्चे, प्लस में यहाँ पे एज इट इज़ हम लिखते हैं एरिया ऑफ EDCB। अब देखिए BCF और EDCF, इसका एरिया देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या था, BCF यानी ये वाली ट्रायंगल, दूसरा क्या है EDCB यानी ये यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस करना है ना बच्चे, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, देखिए इसको और इसको हमने प्लस किया है, तो हमारे पास EFCD या EDCF, आप कुछ बोल लो। ठीक है, तो ये भी आपके पास हमारे ये पैरेललोग्राम है, ऊपर हमने लिखा हुआ था EFCD। तो देखिए ये किसके इक्वल आ गया है, एरिया ऑफ एरिया हमने कॉमन निकाल लिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EFCD। दोनों का एरिया प्लस करने पे ही आया। और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर तो हमारा एरिया ऑफ ABCD एज इट इज़ चल रहा है, दोनों को प्लस करने के बाद हमारा ये आ गया है। अब जब दोनों का एरिया हमारा इक्वल आ गया तो यही हमें प्रूव करना था, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पैरेललोग्राम्स ABCD and EFCD are equal in areas। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।